भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका होगा और बल दोनों, विचारों के लिए भी और भाव की अभिव्यक्ति के लिए भी। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? महर्षि पतंजलि की है। भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। भारत भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। महर्षि पतंजलि। भाषा के रूप होते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ग्लोबल निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? 1969। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 22। हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद होते हैं? 4। लेट की फुल फॉर्म क्या होती है? भाषा उपार्जन विधि। भाषा का मुख्य घटक क्या है? व्याकरण भी है, भाषा विज्ञान भी है और भाषा कौशल भी है। भाषाई उपार्जन को कितने स्तर हैं? तो इसके स्तर 4 हैं। अर्थवान कंठोदीर्घ ध्वनि समशिष्ट ही भाषा है, यह कथन किसका है? सुकुमार सेन का। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? 10। अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? संरचना। व्यवस्थित नियंत्रण में से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं? संकेत प्रणाली और वर्ण प्रणाली। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक व्यवहार। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षण से संबंधित वर्णों की संख्या है 7। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है अर्थापन की प्रक्रिया में। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है बहुभाषिकता। किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? मिनेसोटा विश्वविद्यालय। भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है अनुकरण द्वारा अर्जन और परिवर्तनशीलता। दोनों होगा तो और बहुत दोनों होगा। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो ध्वनि, शब्द और वाक्य सभी होगा तो उपयुक्त सभी। लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड का फुल फॉर्म होता है भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, तो आप सुहानी के लेखन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो वह अनुनासिक चिन्ह के
प्रयोग के प्रति सजग है। देखिए, अनुनासिक कहलाता है यही, जिसमें चांद जैसा बना होता है और जो बिंदु होता है वो अनुस्वार होता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः तो रोचकता और जोश लाता है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बहुभाषिकता का लाभ है कुशलता में वृद्धि। भाषा सहायक है बालक के प्राथमिक समाजीकरण में और बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, दोनों में। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पुण्य ज्ञाता हो। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? ये होगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। भाषा स्वयं में होता है, एक जटिल चुनौती भी है, एक विषय मात्र भी है, संप्रेषण का एकमात्र साधन भी है और एक नियमबद्ध व्यवस्था भी है। तो इसका द हो जाएगा। भाषण परिचर्या। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो इसका हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो इसका भाषिक साहित्य हो जाएगा। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। विचार किसका है? तो यह पूर्णतः सत्य है। यह विचार पूर्णतः सत्य है। फिर ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हो जाएगा इसका पाठ में कोई आई कहानी को आगे बढ़ाना। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौखिक विचार। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या कहेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सजग और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो सुनी, देखी, पढ़ी योजना को अपने शब्दों में लिखित रूप से व्यक्त करना। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक, राजनीतिक। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वो स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बच्चे संस्कृतिगत
से परिचित होते हैं, संस्कृतगत से परिचित होते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है।